अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, यानी कि बुर्ज दिलो वालों की, यानी कि एक्वेरियस वालों की। इस महीने का सितारों का सफ़र जो है वो कुछ अजीब सी कहानी सुना रहा है आप लोगों के लिए। एक्वेरियस वालों के पहले घर यानी कुंडली या जायचे के पहले घर में राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी सोच और आपकी पहचान थोड़ी उलझन का शिकार है। सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है, यानी 17 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। नवंबर तक ये आपके 0 डिग्री पर आ जाएगा, यानी आपको आपके फर्स्ट हाउस वाले जो फल थे, जो डिप्रेशन था या बहुत ज़्यादा जहनी दबाव था, वो वाली सिचुएशंस क्रिएट करेगा आपके लिए। आपके पैसों और फैमिली मैटर्स में पुरानी गलतियों का हिसाब यहाँ पे आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो साढ़े साथी है उसका आखिरी दौर स्टार्ट है। जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में है सन के साथ। वीनस फोर्थ हाउस में है, लेकिन वीनस 26 तारीख को ट्रांजिट करेगा आपके फिफ्थ हाउस में। लेकिन सन जुपिटर के साथ ही बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में। ये ट्रांजिट कर जाएगा 17 तारीख को आपके सिक्स्थ हाउस में, जहाँ पे मरकरी बैठा है। लेकिन मरकरी 19 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एक तरफ क्रिएटिविटी और रोमांस की उलझन होगी, तो दूसरी तरफ सन की जो ईगो है वो भी दिखने में नजर आएगी आप लोगों को। मून का जो सफर होगा इस महीने, वो पॉजिटिव डेज भी आपको दिखाएगा और अनफेवरेबल डेज भी आपको दिखाएगा। तो पहले पॉजिटिव डेज की बात करते हैं, तो 13, 16, 20, 22, 28, 31 जुलाई आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जिन दिनों में आपको एहतियात करनी होगी वो 6, 9, 11, 13, 24 और 26 जुलाई होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि मून की प्लेसमेंट के हिसाब से फेवरेबल डेज, अनफेवरेबल डेज क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि मून जो होता है वो इमोशंस को रूल करता है बेसिकली। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो अगर आपने समंदर की लहरों को देखा हो, जब चांद पूरा होता है तो समंदर की जो लहरें हैं वो ठाटे मार के आ रही होती हैं आगे। लेकिन जैसे जैसे चांद घट रहा होता है तो समंदर की लहरें भी पीछे जा रही होती हैं, समंदर का जो लेवल है वो भी पीछे जा रहा होता है। तो इस चीज़ को समझिए, यही चीज़ है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काम करती है। आपके इमोशंस को, आपकी पर्सनालिटी को मून रूल करता है, सन नहीं करता। बहुत जल्द मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क भी बताऊंगा। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए करियर और पैसा दोनों रोलर कोस्टर बन रहा है इस महीने। 10th हाउस स्कॉर्पियो है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मार्स 7th हाउस में बैठा है, केतु उसके साथ है, जो डायरेक्टली आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं। तो 7th हाउस, अगर आप पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी उलझन देखने को मिल सकती है कि आप बस, मुझे ये काम करना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसे करना है। इसका मतलब है कि काम में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। आपका आपके बॉस या आपके क्लाइंट्स के साथ झगड़ा हो सकता है। अगर ज़ुबान पर लगाम ना रखी आप लोगों ने तो आप लोग बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के टाइम पीरियड में हैं। जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस से आपके नाइन्थ हाउस को देख रहा है, जो लक का घर है। तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है फिलहाल, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप सेफ रिस्क खेलेंगे। जब आपने हाई रिस्क की तरफ अपना कदम रखा तो आपके लिए ये लक काम नहीं करेगी। फिफ्थ हाउस में जुपिटर और वीनस की जो कंजंक्शन होगा 26 तारीख को, तो क्रिएटिविटी और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन सन भी वहीं है 17 जुलाई तक, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है। तो 17 जुलाई तक आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह चीज़ें अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड हाउस में सैटर्न है, जो आपके पैसों का घर है या फैमिली का घर है। वहाँ पे आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप ओवर ईटिंग की तरफ भी जा रहे होंगे, स्ट्रेस ईटिंग जिसको कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये पैसों का भी घर है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको दोबारा इवैल्यूएशंस करनी होंगी, दोबारा उसको सॉर्ट आउट करना होगा कि जो आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, क्या आया वो वाकई आपको फ़ायदा दे सकते हैं, या आप किसी गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट या फैमिली रिलेटेड जो पैसा है उसमें इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को। 11th हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, जो आपके मुनाफे का घर है,
आपके दोस्तों का घर है और आपकी नेटवर्किंग का घर है। लेकिन जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा है, सन भी आपके 5th हाउस में बैठा है, आपके 11th हाउस को डायरेक्टली देख रहे हैं, और 26 जुलाई को वीनस भी ज्वाइन करेगा जुपिटर को आपके 5th हाउस में। तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपकी पैसिव इनकम में इजाफा हो, कोई फंसा हुआ पैसा था वो मिल सकता है, आपके दोस्तों यारों से आपको सपोर्ट हो सकती है, आपके नेटवर्क्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्तों यारों से जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है या पैसे की मदद भी हो सकती है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ कि हर हफ्ते किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं जो रोड पे बैठे होते हैं, दिहाड़ियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें दिहाड़ी मिले तो हम कुछ कमा लें, घर पैसे लेके चले जाएं। उन लोगों को खाना खिलाइए खामोशी से कि आपके उल्टे हाथ को भी ना पता चले। ये आपके पैसे के फ्लो को बेटर करेगा। प्यार और मोहब्बत को देख लेते हैं, रिश्तों को देख लेते हैं। इस महीने प्यार का मौसम है, लेकिन आंधियां भी चलेंगी आप लोगों के लिए। 5th हाउस में जुपिटर है, वीनस 26 को यहाँ पे कंजंक्ट करेगा जुपिटर के साथ, तो लव लाइफ में रंग भरने वाले हैं आप लोगों के लिए। सिंगल्स के लिए दोस्तों के थ्रू नए रिश्ते बन सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सन की मौजूदगी यहाँ पे ईगो क्लैशेस लेकर आएगी आप लोगों के लिए। ज़्यादा दिखावा होगा, जज्बात बहुत कम होंगे, तो ट्रैप हो सकते हैं आप लोग। अगर इस ट्रैप से आप लोग निकलना चाहते हैं तो सच्चाई और असली फीलिंग्स ही बात बनाएंगी आप लोगों की। मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए बात करूं तो 7th हाउस में मार्स और केतु है, बहुत एग्रेसिव यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सडन मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। केतु यहाँ डिटैच फील करवा सकता है आपको आपके पार्टनर के साथ, और मार्स एग्रेशन दे सकता है, यानी एक तो रिश्ते में डिस्टेंस आ रहा है, ऊपर से बातचीत भी नहीं हो रही, और ईगो आपका टॉप प्रायोरिटी है आपके लिए। आप अपने पार्टनर की सुनना नहीं चाह रहे होंगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर वो आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो आप गुस्से में उसको पीछे धकेल रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ ओपन बातचीत करनी होगी, जितने भी ट्रस्ट इश्यूज हैं या मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको बैठ के रिजॉल्व करना होगा। जितने बड़े मसले होते हैं दुनिया में वो टेबल टॉक से ही हल होते हैं, वरना छोटी बात होगी और वो बनते बनते एक पहाड़ बन जाएगा। मून का कैंसर में ट्रांजिट होना जुलाई 24 को, उसमें आपके जो इमोशंस हैं हाई रहेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पे बढ़ती रहेगी, तो थोड़ा देखभाल के कदम रखिएगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी टिप दूं तो हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों को लिखना शुरू कीजिए कि आप अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को शुक्र अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन का सबसे अच्छा फल क्या था, क्या मिला आपको, क्या सबसे अच्छी नेमत मिली, वो भी लिखिए। ये जज्बात को आपके स्टेबलाइज करना शुरू करेंगे, जिन पर आपका अभी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपकी सेहत को देख लेते हैं। हेल्थ वाइज कैंसर आपका 6th हाउस है, उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है, सन इसको ज्वाइन करेगा 17 तारीख को, तो डाइजेशन इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, प्रेशर बहुत देखने को फील हो सकता है, स्ट्रेस आएगा। अगर ऑलरेडी एसिडिटी है, स्किन या स्लीप इश्यूज हैं, तो जुलाई में थोड़ा और यहाँ पे सिवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून जब 12th हाउस कैप्रिकॉन में आपके आएगा 11 से 13 जुलाई के बीच में, तब लो एनर्जी और मेंटल फॉग आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा 8th हाउस विर्गो है, खाली है आप लोगों का 8th हाउस, लेकिन मून जो है वो 2 दफ़ा इस घर में आएगा, एक तो 1 जुलाई को और एक 28 जुलाई को यहाँ पे आएगा, या 29 जुलाई को आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे सडन हेल्थ शॉक्स या आपको ओवर एग्जॉशंस देखने को मिल सकती हैं महीने के शुरू में भी और आखिर में। इस महीने के बीच में रेस्ट और हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी सर्जरी या इन्वेजिव ट्रीटमेंट आप लोगों को जुलाई के महीने में लास्ट के हफ्ते में देखने को मिल सकता है, तो अवॉइड कीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। देखें, छोटी से छोटी बीमारी को भी चेकअप ज़रूर करवाएं। ये नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। हाँ, अल्लाह ताला सब ठीक कर देता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि तुम अपना ऊँट बांधो फिर अल्लाह पर छोड़ो। जब तक आप अपना ऊँट नहीं बांधेंगे तब तक आप अल्लाह पे किस तरह छोड़ सकते हैं। आप ज़रूर आयतल कुर्सी पढ़ें अपने ऊपर, ये कोई इसमें शक नहीं है कि अल्लाह ताला मदद नहीं करता, अल्लाह ताला हर किसी की मदद करता है। ये निज़ाम ही अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला इस निज़ाम के ऊपर है, यानी वो अर्श अज़ीम का मालिक है। जितने भी कायनात में निज़ाम हैं सब उसी के हैं, वही सब निज़ामों को देखता है। तो जब उसने एक निज़ाम बना दिया, उसने आपको एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे चलना है, वो आपको इसी निज़ाम के थ्रू एक चीज़ बता रहा है कि आपके ऊपर बीमारी आ सकती है, आपने ख्याल कैसे करना है, तो आपको उस चीज़ पर ख्याल खुद ही करना होगा। चलें, हेल्थ के हिसाब से मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो 1 गिलास में पानी लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़िए और उसमें एक पिंच सॉल्ट डाल दीजिए।
तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, एनर्जी यहाँ पे आपकी स्टेबल रहेगी। अब देख लेते हैं कि इस महीने में कौन से चैलेंजेस हैं, कहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सेल्फ डाउट का होगा, ओवर थिंकिंग का होगा। राहु पहले घर में है तो आप अपने इमेज या डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं। कोई भी बड़ा डिसीजंस लेने से पहले 24 घंटे रुकना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। 24 घंटे बैठ के उस पर रिसर्च कीजिए, समझिए, उसके हर एंगल को देखिए कि वो कहाँ पे आप वहाँ बढ़ सकते हैं आगे। तो इन चीज़ों को सोचिए फिर आगे बढ़िए। सैटर्न रेट्रोग्रेड है सेकंड हाउस में, तो फैमिली या पैसे को लेकर पुरानी कहानियाँ या गिल्ट बाहर आ सकती हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा देखभाल कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो जुपिटर 5th हाउस में है, एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। नए आइडियाज़, आर्ट या कोई पैशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने का वक्त है आप लोगों के लिए। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी आप लोग अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत हाई रिस्क की तरफ नहीं जाइएगा। नॉर्मल खेलना चाहते हैं तो नॉर्मल ज़रूर खेलिए, आप क्रिप्टो में खेलना चाहते हैं तो खेलिए, लेकिन बहुत हाई रिस्क पर नहीं जाइएगा। और इन्वेस्ट करने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। जो उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा कि कहाँ लगाना है। रिसर्च अच्छी रखिएगा फिर ही पैसा लगाइएगा, वरना 7.5 का भी दौर चल रहा है, जो लगाएंगे वो चला भी जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपकी बहुत बड़ी दोस्त साबित होगी और एक चीज़ बहुत बड़ी दुश्मन। सब्र रखेंगे तो वो बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं, इस महीने आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो हर फ्राइडे किसी छोटी लड़की को मिठाई या टॉफ़ियाँ गिफ्ट कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ये वीनस को आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। 26 तारीख को वीनस आपके 5th हाउस में आएगा, तो आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट वगैरह अगर आप करना चाहते हैं या क्रिप्टो या आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। इसके अलावा आपका जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, पहले से ही 5th हाउस में है और ये रहेगा आगे तक। तो यहाँ पे आप लोग पीली चीज़ का सदका दीजिए, चाहे वो बेसन के लड्डू हों, केसर हो, पीली मिश्री हो, या येलो कलर के फ्लावर्स हों, पीला कपड़ा हो, पीली दाल हो, हल्दी हो। इन चीज़ का सदका कीजिए थर्सडे वाले दिन। ये जुपिटर की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको और ज़्यादा पॉजिटिव करेगा आपके लिए। तो आप लोग यहाँ पे अभी खेल सकते हैं, आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता दूं कि जुपिटर जो है वो अपनी स्पीड से कई ज़्यादा तेज़ आगे जा रहा है, कई ज़्यादा तेज़ आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि गलत फैसलों की तरफ भी जा सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वे अभी जो जुपिटर है ये मरकरी के घर में है, यानी जुपिटर और मरकरी का जो रिलेशन है वो कोई ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखभाल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है जुपिटर का ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदे बहुत तेज़ी से हासिल होंगे, लेकिन जहाँ पे आपने मिस्टेक की वहाँ पे नुकसान भी उठा लेंगे। इसके अलावा रात को सोने से पहले फ़ोन को दूर रखिए अपने आप से। उसमें 5 मिनट पहले आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए सोने से पहले। स्ट्रेस हल्का होगा आपका, हेल्थ भी आपकी बेहतर होना शुरू होगी। हर संडे अपने खर्चे लिखना शुरू कीजिए, अपनी बजटिंग कीजिए, सैटर्न को बैलेंस कीजिए यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐसे बढ़ेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएंगी। अगर मैं सम अप करूँ जुलाई 2025 को कुंभ राशि वालों के लिए यानी एक्वेरियस वालों के लिए, क्योंकि आपके 7.5 का भी टाइम पीरियड है, तो जो इंसान खुद से हार गया उसे कोई नहीं जिता सकता। आपकी जो ताकत है वो आपके इरादे में छुपी हुई है। थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ें। सितारे भी आपको यही रास्ता दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।